आज आज की क्लास में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित लेक्चर 1 में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें पूरे सिलेबस के बारे में जानेंगे। लेक्चर 1 में आपको पंकज एग्जाम हब पे सभी क्लास के पीडीएफ और सभी यूट्यूब क्लास मिलेंगे इस पे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पाठ्यक्रम परिचय। लेक्चर 1 में सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम परिचय। देखिए यहाँ पे है कि यूपी बोर्ड यानी यूपी बोर्ड से आधारित जो भी है, यूपी बोर्ड जो भी हमारा एनसीईआरटी पैटर्न है जो हम लोग 2026 से 27 सेशन में पढ़ेंगे, तो इस संपूर्ण पाठ्यक्रम का परिचय आज इस वीडियो के माध्यम में जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है, कितने सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से पार्ट है, किस में कितने नंबर आते हैं, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लोग का विषय है क्या, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। इसमें टोटल आपका 100 अंक आते हैं। सामाजिक विज्ञान में टोटल कितने अंक करने होते हैं, 100 अंक करने होते हैं। इसमें से प्रश्न पत्र पे यानी लिखित प्रश्न पत्र पे आधारित 70 अंक मिलते हैं और 30 अंक आपके प्रोजेक्ट कार्य यानी प्रैक्टिकल पे मिलते हैं। 70 अंक आपको कहाँ से मिलेंगे, लिखित प्रश्न पत्र से, और 30 अंक कहाँ से मिलेंगे, प्रैक्टिकल से। तो टोटल आपके कितने नंबर हो गए, 100 अंक हो गए। अब देखेंगे इसमें कि ये 100 अंक कहाँ से कितने नंबर के आते हैं। तो देखिए, इसमें आपके सामाजिक विज्ञान को 4 भागों में बांट दिया है। पहला है भारत और समकालीन विश्व 2 यानी इतिहास। इतिहास से किसने कितने अंक, 20 अंक। समकालीन भारत 2 यानी भूगोल। भूगोल से कितने अंक, 20 अंक। 20 अंक इससे, 20 अंक से। अब देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीति में नागरिक शास्त्र से कितने, 15 अंक। आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र से कितने अंक, 15 अंक। यानी टोटल आपके लिखित अभी बताए कितने अंक हो गए, 70 अंक हो गए। अब यहाँ से और 30 अंक क्या आपके आएंगे, आंतरिक मूल्यांकन यानी प्रैक्टिकल से। तो टोटल आपके कितने अंक बने, 100 अंक। तो यही 100 अंकों का जानेंगे हमको कि इसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, इतिहास में कितने, भूगोल में कितने, नागरिक शास्त्र में कितने, अर्थशास्त्र में कितने। तो सबको जानते हुए चलेंगे। तो देखिए, इतिहास जो हमारा भारत और समकालीन विश्व 2 है इतिहास, उसका उसको खंडों में बांटा है। को खंड 1, खंड 2, खंड 3 में बांटा है। तो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, देखिए पहले चैप्टर कौन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यानी इसमें यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें आप प्रमुख घटनाएं विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, मतलब जो भी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उसके बारे में इसमें जानेंगे। अब देखेंगे तीसरा चैप्टर है आप लोगों का भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यानी यह भूमंडलीकृत यानी व्यापार, ये 19वीं शताब्दी की बातें बताएगा कि कैसे व्यापार होते थे एक देश से दूसरे देश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात कैसे होते थे उसके बारे में। अब चौथा चैप्टर आप लोगों का है औद्योगिकरण का युग। इसमें औद्योगिक के बारे में जानेंगे। अब देखिए आगे, पांचवा चैप्टर है आप लोगों का इतिहास का मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। अब सबसे जरूरी ये बात समझना है कि ये मानचित्र कार्य क्या होता है। मानचित्र कार्य से यहाँ कितने अंक आपको बता रहा है, 5 अंक। यानी देखिए, इतिहास जो है आप लोगों का, इतिहास में शुरू में बताया आपको कि 20 अंक आते हैं। 20 अंक में 15 अंक कहाँ से आ जाएंगे आपके, लघुत्तरी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी से। और 5 अंक यहाँ से कंपलसरी होता है, पूरा मैप से मिलेगा आपको, जिसमें मैप में कांग्रेस, भारत में राष्ट्रवाद से जानेंगे और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में जानेंगे और महात्मा गांधी द्वारा सभी आंदोलनों के बारे में इसमें जानेंगे, जहाँ से आपको कितने अंक मिलते हैं, 5 अंक मिलते। तो टोटल 20 अंक को समझ लिए, यानी इतिहास हम क्या कर लिए, समझ लिए। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 यानी भूगोल पे। देखेंगे समकालीन भारत यानी भूगोल। तो इसमें देखेंगे
पहला चैप्टर है आप लोग का संसाधन एवं विकास, दूसरा चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन, तीसरा है जल संसाधन, चौथा है कृषि, पांचवा है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और छठवा है विनिर्माण। यानी उसमें टोटल आप 6 चैप्टर देखे, इसमें भी 6 चैप्टर। और इसमें भी आपका एक चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। तो भूगोल को देख लिए, भूगोल में आपके 7 चैप्टर हो गए और इतिहास में 7 चैप्टर हो गए। अब अगले पार्ट में समझेंगे नागरिक शास्त्र में। नागरिक शास्त्र से कितने अंक शुरू में बताए थे? 15 अंक। अब इसमें देखिए अध्याय 1, अध्याय 2 यानी सत्ता की साझेदारी एक संघवाद, इन तीसरा है जाति धर्म और लैंगिक मसले, चौथा है राजनीतिक दल, पांचवा है लोकतंत्र के परिणाम। अभी ये परिचय है, ये चैप्टरों का क्या है, ये सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 का लेक्चर 1 में परिचय है। जब हम लोग पढ़ने लगेंगे तो हर एक वीडियो में इसको पूरा थ्योरी के माध्यम से समझते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं, किससे कितने अंक आते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने से पहले रणनीतिकरण एक बनानी जरूरी होती है कि कितना पढ़ना है, कहाँ से कितने अंक आएंगे, कैसे पढ़ना है पूरे सेशन में। अब देखिए आगे अर्थशास्त्र जानेंगे। सबसे पार्ट 1, पार्ट 4 है अर्थशास्त्र, जिससे कितने अंक आते हैं? 15 अंक आते हैं। इसमें भी आपके पहला चैप्टर देखने को मिलेगा विकास, दूसरा मिलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तीसरा मिलेगा मुद्रा और साख, चौथा मिलेगा वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था, पांचवा मिलेगा उपभोक्ता अधिकार। अब इसको समझ लिए, मतलब आप अब आएंगे 4 पार्ट समझ लिए कि अर्थशास्त्र से कितने नंबर, भूगोल से कितने, नागरिक शास्त्र से कितने, इतिहास से कितने, पूरा देख लिए। अब इसमें जानेंगे सबसे जरूरी, लोगों को समझ में आया होगा नहीं आया होगा तो उसको एक नज़र में देखेंगे। यहाँ पे पूरे जितने भी बातें हम बताए हैं, पूरे सिलेबस पाठ्यक्रम परिचय का, उसको एक नज़र में देख लेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पे हम बताते हैं आप लोगों को। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, संपूर्ण पाठ्यक्रम परिचय, संपूर्ण पाठ्यक्रम परिचय देखेंगे। यहाँ पे पहले हम आपको बताएं कि टोटल कितने अंक आते हैं, 70 और 30, यानी कुल 100 अंक आते हैं। जिसमें से आपके 70 की किससे आ गए? लिखित से। 30 अंक किससे आ जाएंगे? प्रैक्टिकल यानी आंतरिक मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य जिसको बोलते हैं। अब देखिए, अब ये बताए कि आपके सामाजिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला क्या था? इतिहास था। दूसरा क्या था? भूगोल। तीसरा क्या था? नागरिक शास्त्र। चौथा क्या था? अर्थशास्त्र। अब देख लिए 4 पार्ट समझ लिए, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। तो अब यहाँ देखेंगे इतिहास से कितने अंक? 20 अंक। भूगोल से कितने अंक? 20 अंक। नागरिक शास्त्र से कितने अंक? 15 अंक। और अर्थशास्त्र के कितने? 15 अंक। टोटल यहाँ पे कितने अंक हो गए हम लोग के? 70 अंक। यहाँ हो गया। अब देखेंगे 70 अंक तो यहाँ से आ गए। 30 अंक अभी बताया आप लोग के आंतरिक मूल्यांकन यानी प्रैक्टिकल से 30 अंक मिलते हैं, जो स्कूलों में फाइलें बनाई जाती है, 6 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल लिखते हैं उससे मिलता है। तो यहाँ 100 अंक हो गया। अब यही है कि लेक्चर 1 में हम आप लोगों को सिलेबस का परिचय दे दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में पंकज एग्जाम हब पे, यही हमारा यूट्यूब चैनल है पंकज एग्जाम हब, इसी पे आपको हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा। इसको आप सपोर्ट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। आपका संघर्ष ही हम लोग की ताकत बनती है, तो उसको साथ में लेके चलेंगे और ऐसे ही एक एक करके समझते चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू। बोलो पंकज।